दोस्तों नमस्कार। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक स्पीड स्विच के बारे में। तो दोस्तों ये स्पीड स्विच एक डिवाइस होता है जो किसी मशीन की रोटेटिंग शाफ्ट के प्रॉपर ऑपरेशन को मॉनिटर करता है। इसका यूज हम मशीन के रोटेटिंग शाफ्ट के ज़्यादा तेज़ चलने या बहुत स्लो चलने पर मशीन को स्टॉप कराने के लिए या फिर अलार्म के लिए यूज किया जाता है। इसमें एक नॉन कॉन्टैक्ट टाइप का मोशन सेंसर होता है जो इंडक्टिव टाइप का मोशन सेंसर होता है जो रोटेटिंग शाफ्ट के रिवॉल्विंग स्पीड को डिटेक्ट करता है और सेट वैल्यू तक स्पीड पहुंचने पर आउटपुट रिले को ऑपरेट करता है और इस सिस्टम को स्टॉप करने का काम करता है। इसका सेट वैल्यू आरपीएम में होता है। तो दोस्तों चलिए आपको दिखाते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक स्पीड स्विच या स्पीड स्विच होता क्या है, इसके अंदर इसके पार्ट्स क्या क्या होता है, ये काम कैसे करता है और इसके पार्ट्स क्या क्या होते हैं, इसका कनेक्शन कैसे करते हैं, आईटीडी और एनटीडी क्या होता है। ये खोल गया दोस्तों। चलिए देखते हैं इसमें अंदर क्या क्या है। दोस्तों सबसे पहले आपको इसको बताते हैं, ये तीनों केबल क्लैंड है। इसके द्वारा यहाँ से हम केबल को अंदर लेते हैं और ये इसमें जो दो टर्मिनल दिए गए हैं ये दोनों अर्थिंग स्ट्रिप रहता है। आप इन दोनों में से किसी भी स्ट्रिप पे आप अर्थिंग का कनेक्शन कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं इसके अंदर का ये जो क्या क्या लगा रहता है। अब दोस्तों ये जो तीनों एलईडी रहती है, ये रेड वाली जो एलईडी रहती है वो पावर सप्लाई की रहती है और जो ग्रीन वाली एलईडी रहती है वो रिले हेल्दी रहता है, उसका ये इंडिकेशन रहता है। और जो येलो वाली जो रहती है वो सेंसर जब हमारा पल्स देता है, यानी कि जब जब हमारा जो सेंसर कुछ मेटल को सेंस करता है तब ये एलईडी हमारी जो ब्लिंक करती है, यानी कि एलईडी सेंसर का आउटपुट को ये डिटेक्ट करता है। तो इससे पता चलता है कि हमारा सेंसर है वो डिटेक्ट कर रहा है। तो दोस्तों ये था हमारा तीनों एलईडी। एक पावर का रहता है, एक रिले का हेल्दी कंडीशन के लिए रहता है और एक सेंसर का पल्स के जनरेट करने का इंडिकेशन रहता है। दोस्तों ये सिंगल रिले टाइप का एक स्विच है, ये स्पीड स्विच है। इसमें सिंगल रिले है, ये अपना रिले दिया गया है इसमें। और ये सिंगल पीसीबी है, पीसीबी यानी प्रिंटेबल सर्किट बोर्ड। ये जो हमारा पीसीबी है ये सिंगल पीसीबी है। अब दोस्तों इसका कनेक्शन बताते हैं। इसका कनेक्शन आप देख सकते होंगे, इसमें दिया है टर्मिनेशन यहाँ पे 1 से लेकर 14 तक दिया गया है। बाकी ये दोनों हमारा खाली है 10 और 11, और इधर 15 और 16 स्पेयर में दिया गया है। और दोस्तों यहाँ पे लिखा होगा 1 और 2 पे हम 24 वोल्ट डीसी सप्लाई देते हैं, 3 नंबर स्पेयर में है। बाकी 4 5 6 रिले 1 के लिए है, 7 8 9 रिले 2 के लिए है। हम यहाँ से रिले का कनेक्शन ले सकते हैं। और दोस्तों ये जो हमारा 3 है टर्मिनल, ये जो टीवी है यहाँ पे 12 13 14, ये यहाँ पे लिखा है RBG, यानी कि रेड ब्लू और ग्रीन। ये सेंसर के वायर कनेक्ट करने के लिए रहता है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो सेंसर होता है हमारा प्रोक्सिमिटी सेंसर, उसको हम यहाँ पे कनेक्ट करते हैं। RBG यानी इसमें R में रेड रहता है, B में ब्लैक रहता है, G में ग्रीन रहता है। तो दोस्तों R और B जो होता है वो सेंसर का पावर सप्लाई के लिए रहता है, और जो G है ग्रीन वाला वो सेंसर का आउटपुट के लिए रहता है। तो दोस्तों ये तो हमारा कनेक्शन का था कि हम कनेक्शन इसमें कैसे करते हैं। तो दोस्तों इसका जो मेन सिस्टम होता है वो होता है दोस्तों, ये हमारे जो तीनों चीज़ दिख रहे हैं, ये हमारा जो इसको बोलते हैं पोटेंशियोमीटर, ये हमारा सिलेक्शन के लिए रहता है, आरपीएम सिलेक्शन के लिए, कि हमको कितना आरपीएम सेट करना रहता है स्पीड सिलेक्शन के लिए। दोस्तों इसे पोटेंशियोमीटर टाइप का एक सिलेक्टर स्विच दिया गया है, और रोटेट करके हम इसको जितना सिलेक्ट करना चाहेंगे उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें 5 to 50 आरपीएम का इसका रेंज है, आप 1 से लेकर 10 के बीच में उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों मेन ये फंक्शन है इसमें, एक देख रहे होंगे आईटीडी। दोस्तों अब ध्यान दीजिएगा, इसमें यहाँ पे लिखा है आईटीडी और ये है एनटीडी। अब दोस्तों ये इसका क्या काम है, चलिए मैं आपको एक समझाता हूँ, इसको पेज पे लिख के समझाता हूँ कि इन दोनों का क्या काम रहता है और ये दोनों यूज क्यों किया जाता है। आईटीडी और एनटीडी क्या होता है। तो दोस्तों आईटीडी होता है इनिशियल टाइम डिले
और एनटीडी होता है न्यूसेंस टाइम डिले। यानी ये जो दोस्तों आईटीडी होता है वो किसी मशीन या फिर मोटर को स्टार्ट होने के टाइम पे टाइम डिले प्रोवाइड कराता है, और जो एनटीडी होता है वो रनिंग के टाइम पे टाइम डिले प्रोवाइड कराता है। चलिए दोस्तों, अब आपको डिटेल्स में बताते हैं दोनों का काम क्या रहता है और ये कैसे काम करता है। चलिए अब दोस्तों आपको दिखाते हैं इसको। दोस्तों ये जो स्पेस दिया गया है ये ट्रांसफार्मर के लिए स्पेस दिया गया रहता है। दोस्तों इसमें डायरेक्ट डीसी के लिए यहाँ पे टर्मिनल वोल्टेज दिया गया है, इसमें हम डायरेक्ट डीसी दे रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे ट्रांसफार्मर यूज नहीं किया गया रहता है। अगर ये एसी वाला रहता तो यहाँ पे ट्रांसफार्मर लगा रहता है, ट्रांसफार्मर में 220 वोल्ट की सप्लाई देते। और यहाँ पे दोस्तों एक डीप स्विच लगा रहता है, डीआईपी स्विच, जिसका यूज इसमें नहीं किया गया रहता है। जो डबल चैनल का जो आता है इस स्पीड स्विच या जेडएसएस 0 स्पीड स्विच या फिर अदर जो स्विच आते हैं उसमें डीप स्विच का भी यूज किया गया रहता है, और ये डबल रिले यूज किया गया रहता है। दोस्तों ये सिंगल रिले टाइप का है, स्पीड स्विच है हमारा। इसको 0 स्पीड के लिए, अंडर स्पीड के लिए और ओवर स्पीड के लिए यूज किया जाता है। दोस्तों ये जो ब्लैक कलर का स्विच देख पा रहे होंगे आप, ये सिलेक्टर स्विच है, इसको पोटेंशियोमीटर बोलते हैं। दोस्तों इसका यूज हम करते हैं इसका रेंज सेलेक्ट करने में। दोस्तों स्विच का रेंज चाहे जितना भी हो, 10 से लेकर अगर 100 आरपीएम हो तो उसको हम 10 भाग में डिवाइड करके 1 से 10 के रेशियो में हम इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर हम 1 सेलेक्ट करते हैं यानी कि हमने 10 आरपीएम पर सेलेक्ट किया गया है, और 2 सेलेक्ट करते हैं यानी कि 20 आरपीएम। ऐसे ही अगर हम 10 पे सेलेक्ट करते हैं तो यानी 100 आरपीएम हो जाएगा। तो इस प्रकार अब रेंज कितना भी हो उसको हम 10 भाग में डिवाइड करके उसको 1 और 10 के रेशियो में उसको रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो था सिलेक्शन स्विच, रेंज सेलेक्टर स्विच। अब दोस्तों बात करते हैं आईटीडी और एनटीडी के बारे में। आईटीडी और एनटीडी का यूज क्यों किया जाता है। दोस्तों स्पीड स्विच के द्वारा हम अंडर स्पीड, 0 स्पीड और ओवर स्पीड को मॉनिटर करते हैं। अंडर स्पीड का मतलब कि नॉर्मल हेल्दी स्पीड से कम हो जाना, 0 स्पीड का मतलब कि इक्विपमेंट या मशीन का रुक जाना यानी 0 स्पीड हो जाना, और ओवर स्पीड का मतलब कि नॉर्मल स्पीड से स्पीड का ज़्यादा हो जाना। अब दोस्तों कोई भी रोटरी इक्विपमेंट या मशीन एक नॉर्मल रनिंग स्पीड होता है, जो कि उसके बॉडी पे डिस्क्रिप्शन प्लेट पे लिखा रहता है, जैसे कि 50 आरपीएम, 100 आरपीएम, 1000 आरपीएम या 5000 आरपीएम। आपने देखा होगा हर एक मोटर या किसी मशीन के उस पर डिस्क्रिप्शन प्लेट पे ज़रूर लिखा रहता है कि कितने आरपीएम का होता है। तो दोस्तों ये उसका एक स्टैंडर्ड आरपीएम होता है, उसी आरपीएम पे वो चलता है। आरपीएम का मतलब होता है राउंड पर मिनट। दोस्तों मशीन के अंडर स्पीड को मॉनिटर करने के लिए यह ज़रूरी है कि मशीन स्टार्ट करने के दौरान रिले बाईपास की व्यवस्था हो। अंडर स्पीड का मतलब ये होता है कि जब मशीन को स्टार्ट करते हैं तो उसका स्पीड कम रहता है और थोड़ी देर में मशीन हेल्दी रनिंग स्पीड में आ जाता है। तो दोस्तों स्टार्ट होने से पहले जो स्पीड जो होता है उसी को अंडर स्पीड कहते हैं, क्योंकि नॉर्मल स्पीड से कम रहता है। इसी को अंडर स्पीड कंडीशन भी कहते हैं। तो दोस्तों हेल्दी रनिंग कंडीशन में आने में जितना टाइम लगता है उसी को बाईपास करने आईटीडी का यूज किया जाता है। आईटीडी फीचर का यूज करने से क्या होता है कि जब सप्लाई ऑन होता है तो आउटपुट रिले भी ऑन हो जाता है, और आईटीडी के सेट टाइम डिले तक ऑन ही रहता है। अगर मशीन का स्पीड सेट टाइम डिले के अंदर ही नॉर्मल हेल्दी हो जाता है तब रिले कंटिन्यूस ऑन ही रहेगा, और अगर सेट टाइम डिले के अंदर मशीन अपना ओरिजिनल हेल्दी स्पीड नहीं ले पाता है तो रिले ऑफ हो जाएगा और मोटर या मशीन को बंद करा देगा। तो दोस्तों आईटीडी का यूज करने से यही फ़ायदा होता है कि जब भी हम मशीन को स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट होने में नॉर्मल रनिंग स्पीड लेने में अगर थोड़ा सा डिले होता है तो उस टाइम डिले को मैनेज करने के लिए ही आईटीडी का यूज किया जाता है, जो थोड़ी देर का टाइम डिले देता है। अगर उस टाइम डिले में मशीन अपना नॉर्मल स्पीड पकड़ लेता है तो उसको नहीं बंद करेगा, उसको चालू ही रखेगा, और अगर उस सेट टाइम के अंदर अगर वो अपना नॉर्मल स्पीड नहीं ले पाएगा तो उसको तुरंत बंद कर देगा। तो आईटीडी का यही काम रहता है। दोस्तों अब बात करते हैं एनटीडी का। एनटीडी का मतलब न्यूसेंस टाइम डिले। दोस्तों न्यूसेंस टाइम डिले का यूज करते हैं रनिंग के दौरान, कि जब मोटर रनिंग हो जाता है उस दौरान इसका यूज करते हैं। दोस्तों कोई भी मशीन या इक्विपमेंट रनिंग के दौरान बहुत सारे कारणों से अपना स्पीड मेंटेनेरिटी खो सकता है, यानी कि स्पीड कम हो या ज़्यादा हो सकता है, और ऐसे में स्पीड स्विच तुरंत मोटर को स्टॉप करा देगा।
तो इस प्रकार के अनावश्यक ट्रिपिंग को रोकने के लिए एक टाइम डिले प्रोवाइड किया जाता है जिसको एनटीडी कहते हैं। एनटीडी में टाइम डिले सेट करते हैं। अगर उस सेट टाइम डिले के अंदर अंदर मशीन अपनी स्पीड रिकवरी कर लेता है तो रिले ऑन ही रहेगा, और अगर सेट टाइम डिले के दौरान स्पीड रिकवर नहीं करेगा तो रिले ऑफ हो जाएगा और मोटर को स्टार्ट करा देता है। तो दोस्तों एनटीडी का यही काम रहता है कि जब मोटर चल रहा है या फिर कोई मशीन चल रहा होता है, उस दौरान किसी वजह से अगर उसका स्पीड कम हो जाता है या ज़्यादा हो जाता है तो थोड़ा वो टाइम डिले देता है। अगर उस टाइम डिले के अंदर मशीन अपना स्पीड रिकवर कर ले, यानी अपनी ओरिजिनल स्पीड पकड़ लेता है, तो मोटर को चलने देता है कंटिन्यू, उसको बंद नहीं करता है। और अगर उस टाइम डिले के अंदर रिकवर नहीं करेगा अपना स्पीड तो तुरंत वो मोटर को स्टॉप करा देगा, जो भी सिस्टम होगा उसको बंद करा देगा। तो यही काम रहता है एनटीडी का। दोस्तों बात करते हैं कि स्पीड स्विच के एप्लीकेशन के बारे में। तो दोस्तों इसका यूज़ किया जाता है जीरो स्पीड मेजरमेंट के लिए, अंडर स्पीड मेजरमेंट के लिए और ओवर स्पीड मेजरमेंट के लिए। किसी भी मशीन का जीरो स्पीड, अंडर स्पीड या ओवर स्पीड का मॉनिटरिंग करने के लिए हम ZSS या स्पीड स्विच का यूज़ करते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि इसका यूज़ कहाँ पे होता है, कहाँ पे इसका प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों ज़्यादातर ये थर्मल पावर प्लांट, सीमेंट या फर्टिलाइज़र, शुगर, केमिकल या प्रोसेस इंडस्ट्री और बड़ी बड़ी मशीनों, टेक्सटाइल या पेपर कंपनियों में बहुत जगह पे इसका रोटेटिंग मशीनों में यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मेरी कोई भी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू दोस्तों वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।